आज का व्लॉग शुरू होता है मायके की रसोई से। राधे राधे आप सभी को। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने। भाभी ने उबाल के रख दिए थे। उन्होंने बोला आपके हाथ की सब्ज़ी खाने का मन है आज मेरा, मैं सारा काम कर दूँगी, बस सब्ज़ी आप तड़का लगा दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपके हाथ का खाए हुए। क्योंकि वो मेरे पास जब आए थे मैं बीमार थी, जून में बहुत ज़्यादा बीमार थी, टाइफाइड हो गया था ना। उसके बाद फिर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, तो यही काम करते थे दोनों, मम्मी और ये आए हुए थे मेरे पास भाभी। तो मैं इनको अपने हाथ का कुछ खिला ही नहीं पाई। तो चलिए मैंने भी मस्त वाला तड़का लगा दिया है। इनको खिलाऊंगी आज छोले पूड़ी। पूड़ी तो यही बनाएंगे, बोलते मैं बनाऊंगी, बाकी काम मैं कर लूँगी, बस आप तड़का तड़का लगा दो। एक सब्ज़ी की तैयारी मम्मी कर रही है पनीर वाली, और वो मम्मी बनाएंगी, और छोले मैंने बना दिए। चावल पूड़ी इनकी जिम्मेदारी है भाई। अब हम नहा के तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैं बोल रही थी भाई थोड़ा बहुत कुछ खिला दो सुबह का नाश्ता वाश्ता। तो ये कह रहे थे तैयार है दीदी, आप चने बना रहे थे, तब तक मैंने खाना बना लिया था। यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना। उसके बाद हम बीच में बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ ही अपनी पुरानी बातें, इधर की उधर की, अच्छा लगता है ना ऐसे। और उसके बाद मम्मी काट रही है प्याज पनीर की सब्ज़ी के लिए। भतीजे को भाभी ने नहला दिया था, पर शरारती इतना है ना भाई, बहुत शरारती। मैं इनसे ये पूछा कि कितनी शरारतें करता है, तो ये शर्मा के आगे चली गई। उसके बाद इसने कपड़े बड़ी मुश्किल से पाए। बहुत शरारती है भाई, अपनी दादी को भी परेशान करता है। और ये आराम फरमा रहे हैं। ओहो महाराज जी हैं भाई, दामाद जी हैं मतलब। उसके बाद मम्मी की ये रेसिपी आपको अगर पूरी चाहिए तो मैं अलग से बनवा दूंगी। मैं सबका तरीका अलग अलग होता है सब्जी बनाने का, तो मम्मी का भी एक अलग सा तरीका है, जैसे कि हमारा भी सबका होता ही है। तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, और मेरे बनाए हुए छोले भी बहुत अच्छे बने थे भाई, इतनी भी बुरी नहीं बनाती हूँ। भाभी को तो देखो बहुत पसंद आए थे। इन्होंने तो अगले दिन के लिए भी एक कटोरी संभाल के रख दी थी फ्रिज में, बता रहे थे फ़ोन पे मुझे। और यहाँ पे ये पनीर की सब्ज़ी डाल दी है, छोले डाल दिए हैं, रायता है बूंदी का, और इसमें अब मसाला भी डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगा था सारा खाना। इतना खाया कि रात तक भूख ही नहीं लगी मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगा। चलो एक बात बताओ कि मायके में आके ना किस लड़की को अच्छा लगता है और सुकून मिलता है, तो कमेंट करके सुकून लिख देना। ओके। यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है दामाद जी के लिए। दामाद जी को लगी है भूख, क्योंकि उनको पहले और जल्दी लग गई है भूख। उन्होंने हमसे पहले खा लिया था, इसलिए हमने देर से खाया था, तो हम देर से ही खाएंगे। तो उनके लिए स्पेशल बन रही है पहले ही पूड़ियाँ। और ये लग गई है दामाद जी की थाली, बहुत ही प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट थी। और यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं हम इसको लेकर थाली को। और ये देखिए इनकी स्माइल, ओहो गजब ढा दिया भाई। ये इसलिए हंस रही हैं कि भाई आप भी मेरे पास खड़े हो इतनी देर से गर्मी में, भाई आप क्यों खड़े हो, भाई वीडियो भाई बाद में बना लेना। मैं क्या बाद में, यही तो दिखाने का है वीडियो में, और क्या दिखाऊंगी भाई बाद में। फिर क्या था, फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है बना लो, पर मुझे ना लो बार बार वीडियो में। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो लोग सोचेंगे भी हाँ भाई अपनी भाभी से प्यार नहीं करती है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले आई हूँ खाना इनके लिए, मैं ही ले आई थी। मैंने बोला कि चलो मैं ही हेल्प कर देती हूँ। ये अब खा रहे हैं फ़ोन देखते देखते, और बोल रहे हैं बहुत अच्छा। मैं इनको परेशान करती, अच्छी तरह बोलो ना। कहते अरे बाबा ठीक है स्वादिष्ट है। फिर मैंने बोला मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं खुद खा के बताऊँगी। ओ माय गॉड सच में बहुत अच्छी है सब्ज़ी, मम्मी वाली ज़्यादा अच्छी है सच बोलूँ तो, क्योंकि माँ के हाथ का खाना तो ओहो मुँह में पानी आ गया सोच के ही। फिर बाद में क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, खा पी के अपना सो गए थे। हमने की मस्ती, भतीजा और बुआ ने मस्ती कर रहे थे। ये कह रहा कि बुआ जी मेरी साइकिल पे तो आप बैठ नहीं सकते हो, तो चलिए आपको मैं ऐसे ही घुमा देता हूँ हेलमेट लगा के। फिर हमने मस्ती करी। उसके बाद आप सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। और थोड़ा सा मतलब इमोशनल वाला टाइम हो रहा है कि भतीजे का मन नहीं करता हमको भेजने का, थोड़ा सा होता है ना। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा छुट्टियों में। मैंने उसे बोला कि छुट्टियों में आ जाएगा और फिर हम इंजॉय करेंगे, है ना। तो मैं अपना अचानक से मिलने आ गई थी, मन करा था, और थोड़ा सा दिल पक्का करके। तो आपने सुन ही लिया होगा मैं क्या कह रही हूँ, आपको शायद समझ ना आई हो, तो मैं दोबारा आपको बोल दूँ, बता दूँ मतलब कि भतीजा मुझे रोक रहा था बहुत ज़्यादा कि बुआ जी रुक जाओ, 2-4 दिन के लिए रुक जाओ। मैंने बोला कि मेरे पापा जी हैं, वो पीछे से कौन करेगा उनका। कहता किसी और को बोल दो ना प्लीज़, अब वो तो बच्चा है, वो तो उसको क्या पता। उसके बाद फिर मैंने उसको मनाया कि भाई जाना तो पड़ेगा। फिर रोने लग गया था वो, मुझे भी रोना आ गया, मम्मी भी रोने लगी, भाभी भी।
क्योंकि बच्चा है उसका तो मन लग ही जाता है, कोई आता है तो। मोर मेरे से उसको प्यार भी है। देखिए अब रात हो गई है, हमारा जाने का टाइम हो गया है। कितने टाइम बाद देखा है मैंने ऐसा चांद, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। भाभी किचन में कुछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, दामाद जी के लिए दोबारा से पूड़ियाँ बन रही हैं। तो भाभी कह रही हैं आप ना यहाँ पे खा के चले जाओ और मैं बना के भी दे दूँगी पापा जी के लिए खाना। मैंने बहुत मना किया पर ये माने नहीं। इन्होंने खिला भी दिया पर मैंने नहीं खाया, यहाँ पे इन्होंने ही खाया था। फिर मैंने बोला कि मैं घर जाके ही खा लूँगी, आप ना पापा और मेरी बना देना। फिर ये ले आए, देखो अपने लिए चीज़। मैंने पैसे दिए थे और उसकी चीज़ फटाफट ले आया। चलिए अब है हमारा विदाई का समय। रोना धोना हमने पहले ही कर लिया था भतीजे के साथ, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि जाते टाइम भी करना। पर हाँ, भतीजा मतलब कि थोड़ा सा वैसा लग रहा था मुझे जैसे कि मेरे बाद रोएगा। तो मैंने भाभी से फ़ोन करके पूछ लिया था कि भी रोया था। कहते हैं हाँ, पूछ तो रहा था पर हल्का हल्का सा ना ऐसा फील हो रहा था जैसे कि रोया हो, पर इसे दिखाया नहीं किसी को रोते हुए। पर इसको मतलब कि ऐसा लग रहा था कि बुआ जी क्यों गई है। पर जाना तो था ही भाई, ससुराल भी संभालनी ज़रूरी है, क्या करें, ये जिम्मेदारी है ना, पीछा ही नहीं छोड़ती है। अब लड़की का एक घर बसाना इतना आसान नहीं है माँ बाप के लिए, क्या करें, उन्हें यहाँ भी देखना है वहाँ भी देखना है। एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। अपनी लड़की को पहले विदा करो, फिर उसे ये शिक्षा दो कि बेटा वो घर तुम्हारा है हमेशा के लिए, वहीं रहना है तुम्हें, वहीं की जिम्मेदारी निभानी है। अगर हम कोशिश करें या फिर हम ना मतलब कि अपने दिल को दिलासा दे के भी बोले ना कि नहीं माँ का घर अपना है, तो है ही नहीं भाई, अपना तो यही घर है ससुराल। तो चलिए कोई बात नहीं, इमोशनल बातें क्या करनी, आप भी कहोगे बोर कर दिया वीडियो में। यहाँ पे मैंने घर आके पहले वो सामान निकाल दिया था खाने का, पूड़ी छोले वगैरह। फिर यहाँ पे जो बाहर से गंदा पड़ा था ना, पीछे से बारिश हुई है तो धूल मिट्टी वगैरह, और पापा बाहर गए होंगे तो जूते वगैरह के वो निशान लगे हुए थे, मिट्टी बहुत हो रही थी तो बाहर से मैंने धो दिया सर्फ डाल के। और बाथरूम भी धो दूँगी, फिर नहा लूँगी, नहा के फिर अपना खाना पीना जो करना होगा देखेंगे। अगर भूख लगी तो खा लूँगी, नहीं तो नहीं सही। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और फिर बन गई है हमारी चाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।